लर्नर्स, कैसे सब। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कहते हैं ऐसे टाइम को जो मौजूदा है, जो अभी है, और इंडेफिनिट कहते हैं जो क्लियर ना हो। क्या चीज़ क्लियर ना हो? कि जो काम जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो काम हो रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है, या काम फिनिश हो चुका है। ये दोनों बातें इंडेफिनिट में पता नहीं चलती। ओके, तो टेंस टाइम को कहते हैं। अभी हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान उर्दू में उसकी ये है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, या ता या ती हूँ आता है। जैसा कि लड़का अगर होगा तो क्या कहेगा? मैं लिखता हूँ। लड़की होगी तो लिखती हूँ। ये क्लियर हो गया। पहचान सेंटेंस के आखिर में हो सकता है या वर्ब के आखिर में भी आप समझ सकते हैं। ये इंतहाई आसान सा फार्मूला है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, जितने भी टेंसेस करेंगे उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम एस या ई एस किधर लगाएं, तो वो मैंने सेपरेट कर दिया है। आपने बस सिंपल फार्मूला याद रखना है कि सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। अब नाउन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लूरल नाउन। ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन मतलब ज़्यादा नाम होंगे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्रोनाउन, अब कौन कौन से प्रोनाउन होंगे? ये वाले प्रोनाउन होंगे। आई होगा, वी, यू, दे। अगर ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में है, इस जगह पे, यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद जस्ट हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो नाउन होगा, और नाउन कौन सा? प्लूरल, ज़्यादा नाउन वाला या ज़्यादा नाम। जैसे अगर एक मैं नाम लेती हूँ आतिफ, तो सिंगुलर है, लेकिन दो नाम अगर मैं लूँ आतिफ एंड अली, तो ये दो नाम हो गए ना, तो इसे बोलेंगे प्लूरल नाउन। और प्रोनाउन कौन से? ये सारे। अगर ये सारे प्रोनाउन होंगे तो आपने क्या करना है? इनके बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस के अंदर है तो। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम, साथ साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बनाएंगे। तो पहली एग्जांपल इसकी ये है, हम आम खाते हैं। सबसे पहले हम इस लफ्ज़ की ना इंग्लिश लिखेंगे। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। ये लिख लिया। फिर इसके बाद आपने एंड में देखना, एंड वाला लफ्ज़ क्या है? खाते, ते है ना, काम जो हो रहा है, वर्ब जो है उसका ते है आ गया। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ से पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट की कौन सी स्टेट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब पहले हमने इसकी इंग्लिश लिखी, हम की। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो हम लिखेंगे वी ईट, ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्या खाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। वी ईट व्हाट? क्या खाते हैं? मैंगो। मैंगो। हम आम खाते हैं। फिनिश, सिंपल सा। अब अगला है, तुम खत लिखते हो। तुम की इंग्लिश क्या होगी? पहले यू, आगे ते हो आ गया ना, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और काम कौन सा इसमें हो रहा है? लिखना। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। यू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, इसके आखिर में भी ती हूँ आ गया ना, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आखिरी लफ्ज़ से पहचान किया करें टेंस कौन सा है। सबसे पहले इस लफ्ज़ की इंग्लिश लिखेंगे, और ऐसे ही जब आप किसी का आंसर लिखते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का, तो इंग्लिश खुद सेंटेंस उसका माइंड में रख के ना, पहले इस लफ्ज़ की इंग्लिश बनाएं और फिर टेंस देख के आप खुद उसकी इंग्लिश लिखेंगे, लिखने की ट्राई करें। सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई, जाती, काम क्या है? जानना, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आई गो टू स्कूल। सिर्फ मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूले में क्या था? फर्स्ट फॉर्म थी, ये खाली फर्स्ट फॉर्म है। ये देखें, खाली फर्स्ट फॉर्म। गो क्या है? खाली फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट में हम करते हैं वो खेलते हैं। तो वो की इंग्लिश क्या है? दे। और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? इनमें जस्ट सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वो खेलते हैं, वो की इंग्लिश ज़्यादा है ना, तो दे लगाएंगे। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। दे प्ले, सिंपल।
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसका फार्मूला सिंपल था, सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन है, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको प्लूरल नाउन की एक एग्जांपल देती हूँ, वो अगले पेज पे देखते हैं। पहला सेंटेंस है बच्चे रोते हैं। अब बच्चे ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन रोते हैं, ते है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्लूरल नाउन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। बच्चे रोते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे क्या है, नाउन, प्लूरल नाउन, ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन। रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। ज़्यादा बच्चे रो रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वीप। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब अगले सेंटेंस में देखें, क्या ये सिंगुलर नाउन है, आतिफ और इशाल, दो है ना, तो आतिफ एंड इशाल दो हो गए हैं तो ये प्लूरल नाउन होगा। आतिफ एंड इशाल लिख लिया, इसके बाद पढ़ते हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पढ़ने की हम इंग्लिश लिखेंगे रीड। आतिफ एंड इशाल रीड। पढ़ते क्या है, बुक। आतिफ एंड इशाल रीड बुक, फुल स्टॉप। अब हम, ये सारे प्लूरल नाउन थे ये दोनों, और यहाँ पे पिछले पेज पे वी, यू, आई और दे, इनको देख के आपने आगे फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है और ये सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ओके, तो इसी का ना सेपरेट करने के लिए मैंने एक और फार्मूला लिखा है। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये जो पॉइंट है आपने ध्यान से पूरी तवज्जो से समझना है। फार्मूला वही है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे इस फार्मूले में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एस या ई एस लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जो कि इधर नहीं था। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगाएंगे, उस वक्त लगाएंगे जब इस जगह पे, यहाँ पे पहला लफ्ज़ ही होगा तो उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ई एस लगाएंगे। यहाँ पे शी लिखा होगा तो शी के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ अपने एस या ई एस लगाना है। अगर यहाँ पे इधर ही लिखा है, सिंगुलर नाउन लिखा है, सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम लिखा है, जैसे गार्डनर हो गया, एक है ना, जैसे कि पंखा हो गया तब भी एक है। तो जब कोई एक नाउन होगा ना, यहाँ पे सिंगुलर नाउन में ये चीज़ें आएंगी, द फैन आ जाएगा, द गार्डनर आ जाएगा। और प्रोनाउन कौन से होंगे, शी, ही, इट। अगर ये तीन प्रोनाउन हैं तो आपने क्या करना है, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, पिछलों के साथ नहीं लगाएंगे। सिर्फ इधर जब यहाँ पे शी हो, ही हो, एक नाम हो, जैसे गार्डनर हो गया, फ़ैन है, मोटर है या फ्रिज के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी जब भी कोई चीज़ सिंगुलर होगी तो उसके वर्ब के साथ आप लगाएंगे एस या ई एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किन लफ्ज़ों के साथ हमें पता चलेगा एस लगाना है और किन के साथ ई एस। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में सी एच हो, जैसे कि कैच, मैच, जब ये एज अ वर्ब आएंगे तो उसके साथ आप ई एस लगाएंगे। जैसे वॉश, आखिरी लफ्ज़ क्या है, एस एच। माई मदर वॉश्स, ई एस लगाएंगे आगे साथ, वॉश के आगे ई एस लगाना है। वॉश्स क्लॉथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे ओ आ रहा है, जैसे गो है, गो, गो का आखिरी लफ्ज़ क्या है, ओ, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, साथ ई एस। और अगर एस है तब भी ई एस, अगर डबल एस आ गया तब भी ई एस। ये लफ्ज़ कहाँ पे आएंगे, वर्ब के एंड में आएंगे, तो फिर क्या करेंगे, हम ई एस लगाएंगे। अगर ये लफ्ज़ एंड में नहीं आ रहे फिर हम सिंपल एस लगाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, वो चाय पीती है। अब यहाँ पे शी आ गया ना, शी, तो चाय पीने की इंग्लिश होती है टी है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चाय पीने को कहते हैं टेक, तो शी है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने, फर्स्ट फॉर्म लिख दी, टेक टी, शी टेक टी। ये ठीक है सेंटेंस? नहीं, क्योंकि पीछे शी लिखा हुआ है तो इसके साथ हमने एस या ई एस लगाना है।
अब ये आखिरी लफ्ज़ ये वाला देखना है आपने सॉरी, आखिरी लफ्ज़ ई था ना, ई तो नहीं है इनमें, तो हमने खाली एस लगा दिया बस। शी टेक्स टी। अगली एग्जांपल देखते हैं माली पौधों को पानी देता है। अब माली की इंग्लिश क्या होती है? द गार्डनर। गार्डनर कितने हैं? एक है ना, सिंगुलर नाउन है। पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर्स। द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, फुल स्टॉप। अब गार्डनर एक है, जब यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है तो जो वर्ब है एज अ वर्ब यूज़ हुआ है वाटर यहाँ पे, तो इसके साथ मैं एस लगाऊँ या ई एस। अब इसका आखिरी लफ्ज़ देखें, ये वाला, ये आर है ना, क्या आर इन लफ्ज़ों में है? नहीं, तो फिर हम क्या लगा देंगे? सिर्फ एस। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। ये मिस्टेक्स अक्सर बच्चे करते हैं। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यूँ लिखा होगा कि वाटर है या वाटर्स, तो बच्चे वाटर लगा देंगे। आपने सिंगुलर नाउन को देखना है और यहाँ वाटर्स लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो पतंग उड़ाता है। वो लड़का, ही। आगे पतंग उड़ाने को क्या कहते हैं? ही फ्लाई लिखेंगे। अब ही है ना पीछे, तो अब क्या करेंगे हम? ही फ्लाइज। ही, अब ये वाई है आखिरी लफ्ज़, तो हम क्या करेंगे? फ्लाई का प्लूरल कैसे बनाएंगे? जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ आई ई एस लगाते हैं ना। ही फ्लाइज काइट। तो यहाँ पे आखिरी लफ्ज़ पहले हमने वाई देखा ना, तो फिर आई ई एस लगा दिया, फ्लाइज। ही फ्लाइज व्हाट? काइट। तो फुल स्टॉप लगा देंगे आगे। अब पंखा देखें, एक है ना, तो द फैन, पंखा की इंग्लिश लिखी द फैन। चलने की इंग्लिश होती है रन्स या मूव्स। द फैन रन्स। एक पंखा है तो इसके वर्ब के साथ हमने यहाँ पे एस लगाया। अब यहाँ पे एस क्यों लगाया? क्योंकि आखिरी लफ्ज़ क्या है इसका? एन है, तो सिर्फ एस आएगा। द फैन रन्स। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आतिफ दौड़ता है। अब आतिफ एक है, तो पहले हम इसकी लिखते हैं इंग्लिश। आतिफ, आतिफ एक है, सिंगुलर नाउन है ना, तो दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। तो क्या यहाँ पे रन आएगा? रन्स, ऐसा आ जाएगा। आतिफ रन्स। वो चलती है। अब क्या चीज़ हो रही है? ये नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं हम। इससे मुराद लड़की भी तो हो सकता है ना कि वो चलती है, तो नॉन लिविंग थिंग के सेंस में मैं कह रही हूँ वो चलती है। वो की इंग्लिश हो जाएगी इट। मोटर चलती है जैसे कि, या कोई और मशीनरी वगैरह, इट वर्क्स या इट रन्स। एक लास्ट एग्जांपल, अम्मी कपड़े धोती हैं। मदर वॉश द क्लॉथ्स। सिले हुए कपड़ों के लिए क्लॉथ्स, एस वाला एस लगाते हैं। अब यहाँ पे वर्ब वॉश है, इसका आखिरी लफ्ज़ देखें क्या है? एस एच। जब भी आखिरी लफ्ज़ एस एच होगा तो हम आगे क्या लगा देंगे? ई एस। मदर वॉश्स द क्लॉथ्स। आतिफ दौड़ता है। आतिफ एक है, तो आतिफ आगे दौड़ता है। ता है का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस के वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगाना होता है ना आखिरी लफ्ज़ देख के। यहाँ पे रन्स, रन है, आखिरी लफ्ज़ एन है, तो हम आगे एस लगाएंगे, रन्स। वो चलती है, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग मोटर वगैरह या कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग होगी, तो इट वर्क्स या इट मूव्स। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी, अम्मी कपड़े धोती हैं। अब अम्मी सिंगुलर नाउन है, मदर वॉश द क्लॉथ। अब धोती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो धोने की इंग्लिश वॉश है। अब इसका आखिरी लफ्ज़ देखेंगे, यहाँ पे अगर एस एच है तो हम क्या लगा देंगे? ई एस। मदर वॉश द क्लॉथ। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले जिस लफ्ज़ के साथ हमने एस लगाया था, नेगेटिव के लिए हमने क्या करना है?
डज नॉट, जिन लफ्ज़ों के साथ हमने एस लगाया सिर्फ उधर डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट। यहाँ पे भी एस लगाया था तो पहले क्या लिख लेंगे, डज नॉट। इधर भी ई एस लगाया था तब भी क्या लिख लेंगे, डज नॉट। अब ये जो ई एस था ये ख़त्म हो गया इधर आके, ये वाला एस भी यहाँ ख़त्म हो गया नीचे आके, ये वाला एस भी नीचे आकर ख़त्म हो गया, तो पीछे क्या रह गया, रन। तो नेगेटिव में आपने एस या ई एस नहीं लगाना, आतिफ डज नॉट रन। आगे इट वर्क्स, इट डज नॉट वर्क। इसका क्या होगा, इट रन्स, इट डज नॉट रन, फिर एस ख़त्म हो जाएगा। अगली एग्जांपल में मदर वॉश, ये जो ई एस था यहाँ पे आ गया ना डज नॉट के साथ, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ वॉश। क्या रह गया पीछे, वॉश। मदर डज नॉट वॉश द क्लॉथ, बाकी सारा वही रहेगा, सारा सेंटेंस, सिर्फ आपने एक डज नॉट लगाया अपने पास से। जब डज नॉट लगा लिया तो ये जो ई एस था ना ये इधर चला गया, ख़त्म हो गया ये, तो पीछे वॉश रह गया। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने ई एस नहीं लगाना, ये माइंड में रखिएगा। इस तरह के सेंटेंस देते हैं चेंज इनटू नेगेटिव, तो वहाँ पे बच्चे सिर्फ वॉश लगा देंगे या नॉट लगा देंगे, तो ये ई एस दोबारा नहीं लगाना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त, ऐसे लिखते वक्त याद रखना है कि जब डज नॉट लगा दिया तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं। अब शी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव में डज नॉट। पहले हम लगाएंगे डज नॉट, लगा लिया तो ये एस इधर आ गया। अब यहाँ पे पीछे क्या बच गया, टेक। ही डज नॉट टेक टी। नेगेटिव में कभी भी आपने एस या ई एस नहीं लगाना। फिर वाटर्स था, ये एस था तो ये किधर जाएगा, अब डज नॉट, डज नॉट, फिर नीचे क्या लगाएंगे साथ, वाटर। बाकी सेंटेंस से उसी तरह लिखना है, सिर्फ अपने फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है बस। नेगेटिव बनाते वक्त किसी और ना सब्जेक्ट को देखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, सिर्फ आप ये जो एस लगाया था ना इसको मद्देनज़र रखते हुए डज नॉट लगाएंगे, और फिर ये एस ख़त्म हो जाएगा तो पीछे सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब रह जाएगी। डज नॉट वाटर, है तो वाटर नाउन लेकिन यहाँ पे एज आ वर्ब यूज़ हो रहा है। अब ही उसी तरह लिख दिया, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया हमने। तो फ्लाइज, एस सी आई एस कहाँ था लगाना है, यहाँ पे हमने आई ई एस लगाया वाई को हटा के, तो अब क्या लिखेंगे, डज नॉट। क्यों लगाया, क्योंकि ये ई एस था ना, डज नॉट। तो अब क्या बच गया पीछे, फ्लाई, बाकी सारा वही। द फैन रन्स है तो क्या हो जाएगा, द फैन, एस है ना यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, डज नॉट रन। अब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे, ये जो डज लगाया था ना इसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ले आएंगे और लिखेंगे डज शी टेक टी। अब यहाँ पे डज है तो यहाँ पे भी आपने एस या ई एस नहीं लगाना। जब सेंटेंस में डज आ जाएगा तो एस या ई एस ख़त्म हो गया और आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यही डज शुरू में आ जाएगा इधर। अगले सेंटेंस में क्या करेंगे, यही डज शुरू में ले आए इधर। अब पीछे क्या बच गया, डज तो शुरू में आ गया ना, ही, डज ही फ्लाई काइट, डज ही फ्लाई काइट, क्वेश्चन मार्क। अगला देखें, डज शुरू में आ गया तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे शुरू वाला लफ्ज़ से। शुरू वाला लफ्ज़ क्या था, द गार्डनर, दा का टी छोटा करेंगे, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। अब आगे, द फैन रन्स, द फैन डज नॉट रन, डज द फैन रन, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी तरह आपने डज को शुरू में लेकर आएंगे और उसके बाद सिंपल सेंटेंस लिख देंगे। उस तरफ हमने डज का यूज़ किया क्योंकि हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया था ना, तो इधर यहाँ पे क्या एस या ई एस लगा हुआ है, नहीं लगा ना कहीं पे भी, तो इधर हमने डज यूज़ नहीं करना, इधर हम क्या करेंगे, डू नॉट यूज़ करेंगे। देखिए वी लिखा, आगे सिर्फ आपने डू नॉट लगाना है। इन सब के साथ ये जितना भी लिखा हुआ है ना, आपने एक लफ्ज़ लगाना है डू नॉट। डू नॉट सब के साथ जाएगा, इन सब के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस नहीं लिखा हुआ।
वी डू नॉट, ये लफ्ज़ लिख देंगे, सिर्फ डू नॉट लगाया, बाकी सारा वही, ईट मैंगो। यू राइट अ लेटर, तो सिर्फ एक लफ्ज़ लगाना है यू, यू के बाद पहले लफ्ज़ के बाद आपने डू नॉट लगा देना है। यू डू नॉट, आगे सारा वही, क्या लिखेंगे आगे, राइट अ लेटर, पहले लफ्ज़ के बाद क्या लगाएंगे, आई लिखा, क्या लगाना है इसके बाद, डू नॉट, आगे सारा वही, पहले लफ्ज़ के बाद डू नॉट, बस। गो टू स्कूल। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर ये जो आपने लगाया था पीछे डज, यहाँ पे डू लगाया है तो डू को शुरू में लाना है बस, बाकी सेंटेंस सेम हो जाएगा। डू वी, डू जब स्टार्ट में गया तो कैपिटल लेटर और इसके बाद वी, डू वी ईट मैंगो, अब नॉट नहीं आएगा, डू वी ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करना है, यही वाला डू स्टार्ट में ले आएंगे, डू यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या करेंगे, डू स्टार्ट में ले आएंगे, डू आई गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। तो आज इसको हम समराइज जो करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी प्लूरल नाउन हो, यानी दो नाम हों या ज़्यादा नाउन, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये वाले लफ्ज़ होंगे तो उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हमने डू का यूज़ करना है, नेगेटिव में डू नॉट और इंट्रोगेटिव में डू को स्टार्ट में ले आना है बस। और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक, यहाँ पे ये अक्सर पेपर में आता है ये वाला, शी है, ही है, कुछ भी, जब ये चीज़ होगी ना, ही शी इट वगैरह, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके वर्ब के साथ आपने एस या ई एस लगाना है, वर्ब के साथ लगाना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब भी हम एस या ई एस लगाएंगे तो नेगेटिव बनाते वक्त हमने क्या यूज़ करना है, इसमें नेगेटिव में क्या आएगा, डज नॉट, सबके साथ, किन के साथ, ही शी इट, सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, और इंट्रोगेटिव में इसी डज को आप स्टार्ट में ले आएंगे। ओके लर्नर, आई होप सो आई एम वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू।